नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 16 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर, जो कि क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें आपके सबसे पहले टेस्ट होगा और आप अपने आप को इसमें आंक सकते हैं कि हम कितना नंबर हमारे आ रहे हैं। 25 क्वेश्चन हैं। उसके बाद जो है मैं आंसर बताऊंगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पहले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने, श्रेया पूंजा ने, थानोजम स्ट्रेला लुओंग ने, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि नंदिनी गुप्ता जी ने अभी हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। ये पहले स्थान पर थी, श्रेया पूंजा दूसरे स्थान पर थी और थौना ओजम स्ट्रेला लुओंग जो है तीसरे स्थान पर थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। कौन देश वित्त वर्ष 2022-23 में बना है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश? ठीक है, कौन देश जो है 2022-23 में बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना? अमेरिका, चीन, सऊदी अरबिया, इराक। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। किस साल में बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? हाल ही में किस शहर में बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? गुवाहाटी में, दिसपुर में, गोवा में, चेन्नई में। तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए यानी कि गुवाहाटी में। ये जो है बिहू का प्रदर्शन ने गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज कराया है। देखिए, मैं जो डेली करंट अफेयर डालता हूँ उसमें जो है सारे करंट अफेयर का डिटेल होता है, जो भी इंपॉर्टेंट होता है, इसका उद्देश्य क्यों क्या था, ऐसा क्यों था, ठीक है, ऐसा कैसा हुआ, तो सब कुछ जो है डिटेल होता है उसमें। लेकिन जब मैं टेस्ट लेता हूँ या रिवीजन करवाता हूँ, जो भी चल रहा है फ़िलहाल, उसमें जो है सब कुछ नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन की मात्रा अधिक होती है और हमारा जो है डिटेल कम होता है। डिटेल पढ़ना हो तो आप डेली वाले जनरल करंट अफेयर में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह का अध्यक्षता कौन करेगा? वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह का अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा, चीन करेगा, कनाडा या श्रीलंका? चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि भारत जो है वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के लिए कौन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य बना है? ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के लिए कौन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य बना है? तो पाकिस्तान है, भारत है, अमेरिका है, जर्मनी है। पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य बना है। किसके लिए? संयुक्त अरब अमीरात के लिए। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। किस राज्य के कुंभक अंगूर को जीआई टैग मिला है? ठीक है, किस राज्य के कुंभक अंगूर को जीआई टैग मिला है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र? छठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि तमिलनाडु के कुंभक अंगूर को जीआई टैग मिला है। एक्चुअल में कुंभक क्या है? एक वहाँ की घाटी है जहाँ पे अंगूर की क्या होता है, उत्पादन होता है। वहीं का अंगूर जो है जीआई टैग में शामिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। इन्वेस्ट माइग्रेशन फर्म हेनले पार्टनर्स यानी कि हेनले एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट ने दुनिया में सबसे अमीर शहरों, वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2023 की सूची में सबसे ऊपर कौन शहर है? न्यूयॉर्क अमेरिका है, टोक्यो जापान है, द एवेयर एरिया अमेरिका है या लंदन यूके है? सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि द न्यूयॉर्क अमेरिका है। यहाँ पे सबसे अधिक करोड़पति रहते हैं, इसलिए जो है यह अभी हाल ही जारी रिपोर्ट में सबसे अधिक जो है रिच सिटी यानी कि धनवान सिटी में शामिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। सरकार के को ने किसको एसएचजी नेटवर्क में लाने के लिए संगठन से समृद्धि योजना शुरू की है? सरकार ने किसको एसएचजी नेटवर्क में लाने के लिए संगठन से समृद्धि योजना शुरू की है? सीमांत ग्रामीण महिलाओं को, दिव्यांग को, बच्चे को या गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले को? तो 8वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि सीमांत ग्रामीण महिलाओं को जो है
एसएचजी नेटवर्क में शामिल करने के लिए संगठन से समृद्धि योजना शुरू हुआ है, शामिल नहीं, शुरू हुआ है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। लगातार चौथे वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत व्यापार व्यक्ति सृजन के मामले में कौन राज्य देश में शीर्ष पर रहा है? लगातार चौथे वर्ष जो है मनरेगा के तहत सबसे ऊपर जो है व्यक्ति रोजगार सृजन करने के मामले में सबसे ऊपर रहा है तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है। 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि राजस्थान जो है 4 वर्षों से प्रथम स्थान पे आ रहा है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। कौन शहर जून में 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा? कौन शहर जो है 2023 के इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा? लखनऊ है, भुवनेश्वर है, कोलकाता है, दिल्ली है। 10वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि भुवनेश्वर जो है जून में 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा। इंटरकॉन्टिनेंटल कप होता किसके लिए है? तो फुटबॉल के क्षेत्र में यह कप होता है। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। इसरो 22 अप्रैल को किस देश की टेलीओज 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? ठीक है, इसरो 22 जो है अप्रैल को किस देश के टेलीओज 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? सिंगापुर, बांग्लादेश, म्यांमार का या श्रीलंका का? तो टेलीओज 2 जो है सिंगापुर का है, ठीक है, उपग्रह। इसी को जो है इसरो 22 अप्रैल को लॉन्च किया था। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से कौन सम्मानित होंगी? हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से कौन सम्मानित होंगी? आशा भोसले जी, अलका याग्निक जी या सुनिधि चौहान, इनमें से कोई भी नहीं। 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि आशा भोसले जी जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित होंगी। यह जो है भारत रत्न लता मंगेशकर की बहन है, ठीक है, आशा भोसले जी, इनसे सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अमित शाह ने, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह ने या जितेंद्र सिंह ने? 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में थावे महोत्सव आयोजित किया गया? हाल ही में किस राज्य में थावे महोत्सव आयोजित किया गया है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यानी कि बिहार के गोपालगंज जिले में थावे महोत्सव का आयोजन हुआ है। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। किस शहर में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर खुला है? हाल ही में किस शहर में भारत का पहला एप्पल रिटेल स्टोर खुला है? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या कोलकाता? उत्तर हो जाएगा बी यानी कि मुंबई में जो है यह पहला एप्पल का रिटेल स्टोर खुला है। प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। किस राज्य में मूला पेटा पोर्ट और अन्य विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है? हाल ही में किस राज्य में मूला पेटा पोर्ट और अन्य विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या कर्नाटक में? 15वें का उत्तर हो जाएगा यानी कि आंध्र प्रदेश में शुरुआत हुई है। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। किस शहर में बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है? ठीक है, किस शहर में ये सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है? शिलांग में, लखनऊ में, नई दिल्ली में या मुंबई में? तो सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम जो है शिलांग में बन रहा है। शिलांग क्या है? मेघालय की राजधानी है, वहीं पे स्टेडियम बन रहा है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। कौन कंपनी मेथनॉल के लिए पायलट प्लांट लगाएगी? मेथनॉल का जो है मांग बढ़ गया है, ठीक है, खासतौर से ईंधन के रूप में। तो कौन कंपनी जो है मेथनॉल के लिए पायलट प्लांट लगाएगी? टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गोदरेज, इनमें से कोई भी नहीं। 17वें का उत्तर हो जाएगा यानी कि टाटा स्टील जो है मेथनॉल के लिए पायलट प्लांट लगाएगी। सारे प्रश्न की डिटेल जो है आप डेली जो भी पढ़ते हैं उसमें मिल जाएंगे करंट अफेयर वाले सेशन में, तो ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रखता हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है और आने के पूरे चांस बनते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के किस शहर में पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किस शहर में पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? नई दिल्ली में, मुंबई में, अबू धाबी में या ढाका में? तो 18वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी यानी कि अबू धाबी में जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए, किसके लिए? दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है।
4% आरक्षण घोषणा की गई है। किसके लिए? दिव्यांग को पदोन्नति में, सरकारी विभाग के कर्मचारी जो भी दिव्यांग होंगे उनको पदोन्नति में 4% का आरक्षण मिलेगा। कौन सरकार ऐसा घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार या बिहार सरकार? 19वें का उत्तर हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने ऐसी घोषणा की है। प्रश्न संख्या 20 पे आते हैं। जियो सिनेमा ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में जियो सिनेमा, जिस पे आप लोग IPL देख रहे हैं, किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कप्तान रोहित शर्मा को, शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को या ईशान शर्मा किशन को? 20वें का उत्तर हो जाएगा, यानी कि कप्तान, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, रोहित शर्मा को जियो सिनेमा ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। क्रास कोर्ट किसकी आत्मकथा है? ठीक है, क्रास कोर्ट जो है किसकी आत्मकथा है? जयदीप मुखर्जी की, प्रकाश पादुकोण, लिएंडर पेस, महेश भूपति। 21वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि जयदीप मुखर्जी महान टेनिस खिलाड़ी थे। ठीक है, इन्हीं की आत्मकथा है क्रास कोर्ट। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन देश बना है? हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? रूस, अमेरिका, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात? 22वें का उत्तर हो जाएगा, यानी कि रूस जो है हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। वीरता पुरस्कार पाने वाली IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वीरता पुरस्कार पाने वाली IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, विंग कमांडर रश्मि सिंह, विंग कमांडर राधिका मिश्रा, या इनमें से कोई भी नहीं? उत्तर हो जाएगा, यानी कि विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जो है वीरता पुरस्कार पाने वाली इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। NHAI स्पेशल परियोजना 2025 के तहत कितने किलोमीटर OFC यानी कि फाइबर केबल, ठीक है, फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का लक्ष्य है? तो NHAI स्पेशल परियोजना 2025 के तहत जो है 10,000 किलोमीटर, ठीक है, OFC इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। कौन देश जो है पहली वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन देश पहली बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका? 25वें का उत्तर हो जाएगा, यानी कि भारत जो है पहली बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त होता है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।